इन द पाथ ऑफ कैवल्या, नेक्स्ट स्टार्ट देख के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द पाथ ऑफ कैवल्या, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर आर 3 phases or 3 stages in the path of कैवल्या। according to Jainism there are 3 stages, 3 stages। ठीक है, तो 3 stages, आश्रव, संबर एंड निर्जरा। आश्रव, संबर एंड निर्जरा, 3 stages, stages of आश्रव, stages of संबर, stages of निर्जरा। when you come to the stage of nirdara, then you are going to get कैवल्या। कैवल्या, यही कैवल्य मिलेगा। पॉल्यूटेड रहेंगे तो कैवल्य नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। पहला जो है ये है इनफ्लक्स ऑफ कर्मा। इसका मतलब हुआ इनफ्लक्स ऑफ कर्मा, इनफ्लक्स ऑफ कर्मा, कर्म पदार्थ आ रहा है। इनफ्लक्स ऑफ कर्मा टू सोल, कहां आ रहा है? आत्मा में असर कर रहा है कर्म पदार्थ। इनफ्लक्स ऑफ कर्मा। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लक्स, प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लक्स ऑफ कर्मा, प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लक्स ऑफ कर्मा। एंड तीसरा कंप्लीट एनिहिलेशन, कंप्लीट एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मीन्स इराडिकेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा और कार्मिक, नॉट कर्मा लिखिएगा, बेसिकली यहां लिखिए कार्मिक, कार्मिक मैटर, कर्म पदार्थ बोलते हैं, कार्मिक मैटर्स, कर्म पदार्थ, कार्मिक मैटर्स। हाँ, इसमें इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर्स टू सोल, प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर्स टू सोल। एंड तीसरा निर्जरा, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सोल, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सोल। अब देखिए कह क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही फिगर एक ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमारी आत्मा यहीं बसती है, ठीक है, हमारे हार्ट में अगर हमारी आत्मा है, तो पहली जो स्टेज है वो इसमें कर्म पदार्थ आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर। हम लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कार्मिक मैटर्स, उसका असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो ये पहला स्टेज है, दिस इज द स्टेज ऑफ आश्रव, स्टेज ऑफ आश्रव। दूसरा स्टेज है कि हमने क्या किया कि यहां पे रोक दिया, प्रिवेंशन कर दिया, कर्म करना छोड़ दिया। तो कर्म करना छोड़ेंगे तो अब इनफ्लक्स रुक गया, कर्म का फ्लो रुक गया। ये सेकेंड स्टेज है, दिस इज द स्टेज ऑफ संबर, स्टेज ऑफ। तीसरा स्टेज है ये स्टेज, दैट इज स्टेज ऑफ निर्जरा, स्टेज ऑफ निर्जरा। ठीक है, जरा दे कलम दिखाई, कलम, पेन, पेन। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा हृदय है, अब हम कर्म कर रहे हैं, आके यहां गंदा हो रहा है ना, देखिए। सो ऐसे आ रहा है, कर्म का प्रभाव पर है हमारे आत्मा पे। दिस इज इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक पदार्थ टू आवर सोल। गंदगी फैल रही है, हमारी आत्मा अपवित्र हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। ये पहला स्टेज है आश्रव का। अब हमने क्या किया? कर्म करना बंद कर दिया, तो अब यहां पे प्रिवेंशन हो गया, मतलब अब कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन पहले का तो है जमा, पहले का पॉल्यूशन है, अब नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज, द सोल इज गेटिंग पॉल्यूटेड। सेकेंड स्टेज, नाउ सोल इज नॉट गेटिंग पॉल्यूटेड बट इट इज ऑलरेडी पॉल्यूटेड। तो पॉल्यूशन यहां पे है। तो पहला यहां पे आ रहा है ना, कर्म का फ्लो हो रहा है, कर्म पदार्थ जो हम कर्म कर रहे हैं। दूसरा नहीं आ रहा है, लेकिन एक्युमुलेशन है। तो इसलिए जो तीसरा स्टेज होगा
उसमें कंप्लीट एनिहिलेशन करना होगा। अब जैसे ये क्या है, पवित्र है, यहां पे पॉल्यूटेड है, तो इस पॉल्यूटेड स्थिति में क्या खाक कैवल्य प्राप्त करेंगे, करके भी क्या करेंगे, जाना तो वही है ईश्वर के पास। अगर जाना है तो कैसे, कंप्लीट शुद्ध होके, नॉन पॉल्यूटेड होके जाना है। तो अब क्या करना होगा, जो पहले का पॉल्यूशन है कर्म पदार्थ, उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। और जो पॉल्यूशन है, जो कर्म पदार्थ का असर है, वो इतने जल्दी हटेगा नहीं, तो उसको क्या करना होगा, रगड़ के हटाना पड़ेगा, अर्थात ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इसको टॉर्चर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो अब देखिए ये भी क्या हो गया, पवित्र हो गया। आई बस में ये जो स्थिति है ये निर्जरा की स्थिति है, प्योर इनोसेंस, 100% पवित्र। तो निर्जरा मतलब होता है 100% प्योर। तेरे नाम उस दिन भी बताया था मैंने, मूवी है सलमान खान की, आप मंदिर में देखेंगे तो उसमें वो जो एक्ट्रेस है उसका नाम निर्जरा है, और वो मीनिंग भी दिया हुआ है निर्जरा का मतलब क्या होता है। तो निर्जरा का मतलब जो पहले का जो यहाँ पे गंदगी है, इसको खत्म करके ये स्थिति में पहुंच जाना, 100% प्योरिटी। तो इसी को कहते हैं निर्जरा। और ये जो टॉर्चर करेंगे इसी को कहते हैं काया क्लेश। काया माने शरीर, क्लेश मीन्स टॉर्चर करना, उसको कष्ट देना, पीड़ा देना। जितना तपेंगे, जितना कष्ट सहेंगे, तभी तो आईएएस बनेंगे। वही है पूरा दर्शन, वही है। समझ गए बात को? तेंदुलकर कितने रात तपे होंगे, तब जब तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो पूरा विश्व थम जाता था, रुक जाता था। उसी तरह का, क्यों? क्योंकि वो एक तरह से इनोसेंसी है, उतना मेहनत करना। तो यही दिखा रहा है निर्जरा में कंप्लीट प्यूरिटी, और उसके लिए काया क्लेश, और इसी के संदर्भ में देयर कम्स सलेखना। सलेखना तो लिख लीजिए, सलेखना। सलेखना मतलब होता है काया क्लेश। एक तरह से देखें, सलेखना के माध्यम से आदमी काया क्लेश करता है। सो सलेखना, इसी को संथारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा। इसी को हम समाधि मरण कहते हैं, समाधि मरण। इसी को हम संन्यास मरण भी कहते हैं, संन्यास मरण। समाधि मरण और संन्यास मरण। ठीक है, समाधि की स्थिति में, मेडिटेटिव स्थिति में अपने आप को जाके मरना है, तो अपवित्रता को समाप्त करके मरना है। तो इसलिए जो जैन होते हैं वो लोग, दे इंजॉय द डेथ। डेथ इज ऑल्सो द मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज नॉट मॉर्निंग और नॉट इन जैनिज्म। क्योंकि हिंदू और जैन प्रैक्टिस काफी सिमिलर है। तो आप देखते हैं हिंदू धर्म में भी जो पुराने लोग मरते हैं, मान लीजिए 90 ईयर्स, तो सेलिब्रेट किया जाता है। नए लोगों के लिए मॉर्निंग होता है। तो इसलिए क्योंकि पूरा जीवन, तो वो क्या करते हैं, फूड इनटेक कम कर देते हैं, खाना पीना लेना बंद कर सकते हैं। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम समय सलेखना के थ्रू उन्होंने अपना, है ना, सेक्रीफाइस किया अपने शरीर को। कहाँ पे? श्रावण बेलागोला, कर्नाटका में गए थे, तो वहीं पे। तो इस तरह से ये सलेखना का प्रैक्टिस है, संथारा या सलेखना, अपने शरीर को कष्ट देकर पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना, ताकि जब ईश्वर का साक्षात्कार हो, जब कैवल्य मिले, तो पवित्र होकर जाए, निर्जरा की स्थिति में जाए। समझ गए ना? दुर्जरा की स्थिति में नहीं जाए। चलिए, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का। आई बस सुन।